विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 इकाई 1 दयालु शिकारी जो एक चित्रपाठ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आज के समय में हम सब टेलीविज़न, मोबाइल, कंप्यूटर जैसे साधनों से मनोरंजन प्राप्त करते हैं। लेकिन पहले के समय जब यह साधन नहीं थे, तब कहा जाता है कि मनोरंजन के लिए लोग शिकार का एक तरीका अपनाते थे। दयालु शिकारी कहानी में कुछ ऐसे ही भाव को अपनाया गया है। इस संसार में सभी को जीने का अधिकार है, चाहे वह मानव हो या पशु पक्षी। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए यह दर्शाया गया है। शिकारी प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं। क्रूर यानी निर्दयी, दयाहीन। क्रूरता के कारण ही वे पशुओं का शिकार करते हैं। इस चित्रपाठ में एक शिकारी जंगल में एक हिरनी पर गोली चलाता है, परंतु बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस कहानी द्वारा बताया गया है कि पशुओं को भी इस संसार में यानी इस धरती पर जीने का पूरा अधिकार है। मनुष्य को पशुओं के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। सद्भावना यानी दया की भावना, अच्छी भावना, क्योंकि पशु भी एक प्राणी है, मनुष्य भी प्राणी है, वैसे ही पशु भी एक प्राणी है। तो दोनों को इस धरती पर रहने का पूरा अधिकार है। इसलिए हमें भी पशुओं के प्रति क्रूर नहीं बनना है, लेकिन सद्भावना रखनी है। जैसे कि आपने देखा कि यह दयालु शिकारी एक चित्रपाठ है जिनमें कई सारे चित्र दिए गए हैं। तो इन चित्र के आधार पर हम कहानी बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कहानी दयालु शिकारी। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसी की तरफ ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। निशाना साधा यानी निशाना लगाया। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। यहाँ पर शब्द आया शावक। शावक यानी पशु या पशुओं का छोटा बच्चा, उन्हें शावक भी कहा जाता है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गए। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। तो इस तरह से आपने देखा कि दयालु शिकारी कहानी में जिस तरह से शिकारी शिकार करने के लिए जाता है, हिरन का शिकार करता है, लेकिन हिरनी की दशा देखकर उन्होंने जो छोटे बच्चे को जन्म दिया है और उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे, यह सब देखकर शिकारी का हृदय परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है और शिकारी को हिरनी पर दया आती है और उनका इलाज करने के लिए वह नज़दीक के पशु अस्पताल में ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उनका इलाज करता है। इलाज करवाने के बाद शिकारी वापस उसे वही स्थान पर छोड़ आता है जहाँ से वह उसे लेकर आया था। अब यह कहानी तो हमने पढ़ी। अब इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न देखते हैं।
पहला प्रश्न है, दयालु शिकारी चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो उत्तर है, दयालु शिकारी चित्रपाठ में एक हिरन की बात है। दूसरा प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? उत्तर है, मैंने इन पशुओं को देखा है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा। तीसरा प्रश्न है, शिकारी को क्या खाने की इच्छा हुई? उत्तर है, शिकारी को हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई। आगे का प्रश्न है, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी? उत्तर है, शिकारी की गोली हिरनी को उसकी टांग में लगी। टांग यानी पैर। क्या देखकर शिकारी का दिल भर आया? उत्तर है, हिरनी की आंखों से जो आंसू बह रहे थे उसे देखकर शिकारी का दिल भर आया। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी हिरन के समीप गया। समीप यानी निकट, उनके पास गया। आगे का प्रश्न है, हिरनी को शिकारी कहाँ ले जाता है, क्यों? उत्तर है, हिरनी को शिकारी अस्पताल ले जाता है क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता है। आगे का प्रश्न, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? उत्तर, शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस दशा में है। यह जानने के लिए ही वह हिरनी के पास गया। शिकारी हिरनी को अस्पताल क्यों ले गया? उत्तर है, शिकारी की गोली हिरनी की टांग पर लगी थी। वह घायल तो हो गई थी पर बच गई थी। इसी घायल दशा में उसने एक शावक को जन्म दिया था। उसकी यह हालत देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ। उसे हिरनी पर दया आई। उसने हिरनी को बचाने का निश्चय किया, इसीलिए वह हिरनी को अस्पताल ले गया। शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? उत्तर है, शिकारी की गोली हिरनी की टांग पर लगी थी। इसी घायल दशा में उसने एक शावक को जन्म दिया था। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी यह हालत देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ। उसे बचाने के लिए वह हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसकी टांग से गोली निकाल दी और घाव पर मलहम लगा दिया। इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया। तो इस चित्रपाठ में हमने दयालु शिकारी कहानी के बारे में सीखा और उनके कुछ प्रश्न और उत्तर भी देखे। अब इसी चित्रपाठ में कुछ और भी कहानियाँ हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। तो आइए करते हैं इस कहानी का अध्ययन। पहली कहानी है बातूनी कछुआ। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वहीं दो हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। हंसों ने एक युक्ति सोची। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक सिरा अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत। बोलोगे तो मुंह से लकड़ी छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर
कछुए से चुप रहा ना गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तो इस बातूनी कछुआ कहानी से हमें यह सीख मिलते है कि कछुए की बोलने की आदत थी। वह बिना वजह बोलता ही रहता था। जिस तरह से उनके मित्र हंसों ने उनकी मदद की और कहा कि तुम रास्ते में बोलना मत, क्योंकि बोलने की वजह से मुंह से लकड़ी छूट जाएगी और तुम नीचे गिर जाओगे। लेकिन कछुआ अपनी आदत की वजह से रास्ते में ही गांव में इकट्ठा हुए लोगों को देखकर उनसे चुप न रहा गया और वह जो ही बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है तो मुंह में जो लकड़ी पकड़ी हुई थी वह छूट गई और वह ऊपर से नीचे गिरा और उनके प्राण निकल गए। तो यह थी कहानी बातूनी कछुआ। उनकी सीख यह है कि बहुत बोलना बुरी आदत है। इसके कारण बड़ा संकट हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। अब दूसरी कहानी देखते हैं, बुद्धिमान कौवा। एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोंपड़े के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहाँ आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपत्ति आने पर, आपत्ति यानी संकट, मुसीबत आने पर हमें धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर जो कौवा था वह बुद्धिमान था। उसे प्यास लगी, आसपास कहीं पानी ही नहीं दिखाई दे रहा था, तो वह इससे घबराया नहीं, लेकिन अपनी बुद्धि से काम लिया। दूर घड़े में पानी तो था लेकिन बहुत नीचे था। अब अपनी बुद्धि से आसपास जो कंकड़ थे उसे अपनी चोंच में लेकर एक के बाद एक घड़े में डालता गया। जैसे जैसे वह कंकड़ अंदर डालता गया, घड़े के अंदर का पानी धीरे धीरे ऊपर आता गया और ऊपर तक आने के बाद वह पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है और वहाँ से चला जाता है। इस कहानी का हम दूसरा शीर्षक भी दे सकते हैं। नाम है प्यासा कौवा। तो यह थी बुद्धिमान कौवा। अब आगे की कहानी देखते हैं, कौवा और लोमड़ी। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना। आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है।
ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सचमुच अपनी झूठी बड़ाई यानी कि प्रशंसा सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। तो यह थी कहानी कौवा और लोमड़ी। आपने पहले यही कहानी सुनी होगी जिसमें लोमड़ी को रोटी मिल जाती है। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर काँ काँ करके गाने लगता है और उसके मुंह से रोटी नीचे गिर जाती है। लेकिन यह कहानी एक नए ज़माने की कहानी है। इसमें जो कौवा है वह चालाक कौवा है, बुद्धिमान है, और उसी वजह से वह लोमड़ी की चालाकी में नहीं फंसता है, अपनी झूठी प्रशंसा में वह नहीं आता है, और उसी वजह से उनकी रोटी उनके पास ही रहती है। तो यह थी कहानी कौवा और लोमड़ी। तो इस चित्रपाठ में हमने कुल मिलाकर 4 कहानियों का अध्ययन किया। पहली कहानी थी दयालु शिकारी, जिसमें एक हिरन और शिकारी की कथा है। दूसरी कहानी थी बातूनी कछुआ, जिसमें कछुए और हंसों की कहानी है। तीसरी कहानी थी बुद्धिमान कौवा, जो एक प्यास की वजह से परेशान था, उनकी कहानी थी। और चौथी कहानी है कौवा और लोमड़ी, जिसमें एक चालाक चतुर कौवे की कहानी है। तो इस तरह से इस चित्रपाठ का हमने अध्ययन किया है। अब इसके आधार पर इसके प्रश्न के उत्तर भी आपको लिखने हैं। धन्यवाद।